हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में सैलरी शीट क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में जो है सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको उस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में कैसे आप सैलरी शीट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ मैं आपको बहुत ही और आसान सिंपल ट्रिक से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी का नाम रखेंगे रैंडमली और उसके हिसाब से हम फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, फिर हम उसमें हम चीज़ों को ऐड ऑन करते रहेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हमारे पास मनीष टेक्नोलॉजी, तो ये कंपनी मैंने यहाँ पे मैंने रेंडमली ये कंपनी का नाम यहाँ पर रख दिया है। तो इसका हम बनाएंगे अब सैलरी शीट, यानी कि इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम यहाँ पर सैलरी शीट क्रिएट करेंगे। तो ये हुई हमारी कंपनी नेम। तो पहला हमारा ये है कि हमने यहाँ पर कंपनी का नाम यहाँ कर लिया है क्रिएट। अब उसके बाद बनाएंगे हम यहाँ सैलरी शीट का फॉर्मेट। तो ये तो यहाँ सबसे पहले आएगा हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा एम्प्लॉय नेम, देन आ जाएगा एम्प्लॉय कोड, फिर आ जाएगा उसका डेजिनेशन, डेजिनेशन के बाद आ जाएगी उसकी फिर बेसिक सैलरी, और फिर यहाँ पर हम रख देंगे उसका डीए। तो यहाँ पर डीए डीए और टीए जो है हर कंपनी नहीं देती है, तो मैंडेटरी नहीं है कि आप हर जगह ये चीज़ रखो। बाकी जो आपको इसमें लगता है कि पैरामीटर आपके हिसाब से सही है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डीए ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर एम ए। आप चाहें तो यहाँ पर टी ए भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे जो लगता है वो मैं यहाँ पर बेसिक आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आ गया उसके बाद एच आर ए। तो ये जब सब कुछ हम निकालेंगे तो उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मीन्स क्या है कि सबको ऐड करने के बाद वो आएगा हमारा ग्रॉस सैलरी। फिर उसके बाद है पी एफ और ई एस ए अगर है तो ये तो रहते ही हैं, बाकी आप इसमें अपने हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। तो नेट सैलरी। तो ये हमारा बन गया एक फॉर्मेट। अब इसको हम थोड़ा सही से बॉर्डरिंग कर लेते हैं। तो चार पांच एम्प्लॉय को आपको बताऊंगा मैं। अब इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर देते हैं और देन उसके बाद इसको हम डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक से क्या होगा कि हमारा जो है पूरा फॉर्मेट फिट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया फ्रेंड्स। अब इसमें हम करेंगे डेटा फीड। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर सॉरी, तो ये हो गया हमारा एच आर ए, ग्रॉस, पी एफ, ई एस आई एंड नेट सैलरी। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब इसको थोड़ा हम कर लेंगे सही से बॉर्डरिंग। बॉर्डरिंग का भी काम हो गया। अब इसको हम थोड़ा यहाँ से भी इसका आउट बॉर्डरिंग करेंगे। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें आप डेटा फीड करना। तो यहाँ पर सबसे पहले है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हम पहले में ही फर्स्ट टाइम में इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू +1, इसको हम करेंगे ड्रैग यहाँ तक। अब ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। अब यहाँ एम्प्लॉय नेम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल रमेश कुमार, मनीष सिंह, नेहा सिंह, नीता जोशी, कमल जोशी, आयुष सिंह, अखिल सिंह, रवि कुमार,
मनीष कुमार, निशान जोशी। तो ये मैंने क्या है सभी एम्प्लॉय के नेम यहाँ पर टाइप कर लिए। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय कोड भी इनका बना देते हैं। फॉर एग्जांपल EMP01, इसी को भी मैं 02 करके ड्रैग कर लूँगा तो क्या होगा, इससे सभी के हमारे पास एम्प्लॉय कोड इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 1 से लेके 10 तक के हमारे पास सभी के यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आ गए। अब उसके बाद है इनका डेजिनेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अकाउंटेंट है, कोई असिस्टेंट है, डेली कॉलर है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, कोऑर्डिनेटर है, सेल्स कोऑर्डिनेटर है, MIS एग्जीक्यूटिव है, डेटा एंट्री है, डेटा एनालिस्ट है। तो यहाँ पर हमने अब तीन चीज़ हमने यहाँ ऐड कर दी फ्रेंड्स। एक तो एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय कोड हो गया और उसका डेजिनेशन हो गया। अब हम यहाँ पर बेसिक सैलरी यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो रेंट बिटवीन फंक्शन यूज करता हूँ, मिनिमम रख लेते हैं हम यहाँ पर 15, मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 18। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, सबका बेसिक सैलरी का अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पर हम डीए कैलकुलेट करेंगे। तो डीए कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको सिंपल तरीका बताऊंगा डीए का, और उसके बाद हम यहाँ पर डीए निकालेंगे, उसका मेडिकल अलाउंस निकालेंगे, उसका एचआरए भी हम यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं डीए, तो डीए का मैं रैंडमली रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसका हम ले लेते हैं 8%, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे इसको 100 से। तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 18% के हिसाब से मैंने यहाँ पर ले लिया इनका डीए। फिर यहाँ पर है मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस के लिए भी मैं क्या करूँगा, रेंडमली इसी तरह यहाँ पे ले लूँगा। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 10%। जैसे मैंने इसके लिए 8 लिखा था, इसके लिए 10 ले लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये 8 था, अब यहाँ पर रख लिया मैंने 10। तो ये कि बढ़ा लेते हैं अमाउंट 10। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 20%। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने यहाँ पर डीए के बेस पे ले लिया। इसका मैं रेफरेंस चेंज करता हूँ, ये है G7। तो ये मेडिकल अलाउंस हो गया इतना। फिर एचआरए रख लेते हैं हम। एचआरए, अब देखिए यहाँ पर डीए मीन्स क्या है, डेली अलाउंस, और एमए मीन्स है मेडिकल अलाउंस। फिर है एचआरए का निकालेंगे हम यहाँ पर। तो एचआरए के भी सिंपल ऐसे ही है, हम यहाँ पर बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 15% ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसको 100% से। ये आ गया इसका एचआरए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिक सैलरी के हिसाब से हमारा डीए निकल के आ गया, फिर उसका मेडिकल अलाउंस निकल के आ गया, फिर उसका एचआरए निकल के आ गया। तो यहाँ तक हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी कैसे निकल के आएगी, हम सम करेंगे इस सभी को। तो टोटल हमारे पास ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जब भी आपके पास ग्रॉस सैलरी आती है उसका मतलब उससे पहले की चीज़ें कितनी सारी होती हैं। उसमें डीए भी हो सकता है, टीए भी हो सकता है, मेडिकल अलाउंस भी हो सकता है, एचआरए भी हो सकता है, कई उसमें और भी चीज़ें ऐड करती हैं कंपनी। बट अभी जो है बेसिक मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि जो होता है डीए, एमए या एचआरए या टीए भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ पर ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई है। फिर उसके बाद आता है कि अब इसको हम कैसे इसका पीएफ कैलकुलेट करें। तो पीएफ के लिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, कि पीएफ जो अब निकलेगा हमारा निकलेगा ग्रॉस सैलरी के बेस पर। तो ग्रॉस सैलरी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है ये वाली। तो इसका अब हम करेंगे कैलकुलेट 12 या जो भी है कंडीशन वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ 12%। तो ये इसका हो गया पीएफ।
तो पीएफ का अमाउंट ये निकल के आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ पर ईएमआई का भी निकाल सकते हैं। तो ईएमआई भी ज़रूरी नहीं है कि ईएमआई जो है, बेसिक जो रूल है वो 15,000 से नीचे जिनकी सैलरी उनको मिलता है, बट मैं आपको यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इसी सैलरी का मैं लेता हूँ 8% डिवाइड बाई 100, तो ये इसका पीएफ निकल के आ गया। अब यहाँ पर ये देना आपको कि ये जो निकल के आया पीएफ वगैरह, जो पीएफ वगैरह है, अब ये जो ग्रॉस सैलरी हमारी कितनी थी, 24,789 थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना निकल के आ गया, उसका पीएफ का इतना आ गया और ईएसआई का इतना आ गया, यानी कि हमारे पास ग्रॉस सैलरी ये थी। तो अब इसमें से क्या है कि ये अमाउंट यहाँ पर कम हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी में से, क्योंकि पीएफ का अमाउंट भी कम होगा आपका और ईएसआई का अमाउंट भी यहाँ पर कम होगा, तो बेसिक आपका जो आप नेट सैलरी जो निकल के आएगी वो आएगी इतनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबका हमने यहाँ पर निकाल दिया है डेटा इस तरह से। तो एम्प्लॉय मैंने यहाँ पर कुछ 10 एम्प्लॉय लिए थे रैंडमली, और उनका यहाँ एम्प्लॉय कोड रखा हमने पहले, फिर डेजिनेशन आ गया, उनकी बेसिक सैलरी आ गई, फिर हमने डीए कैलकुलेट किया। तो डीए के लिए हमने यहाँ पर रखा था 8%, और यहाँ पर एमए के लिए रखा था हमने, यहाँ मेडिकल अलाउंस के लिए 20%, एचआर के लिए हमने रखा था 15%। जब ये सारी चीज़ें हो गई, देन उसके बाद फिर हमारी ग्रॉस सैलरी निकल के आई, जो कि हमने यहाँ ऐड किया। फिर ग्रॉस सैलरी में आपको जैसे पता है कि हम उसमें से पीएफ का अमाउंट भी हमने कम किया है 12%, एंड उसके बाद ईएसआई का अमाउंट हमने किया है 8%। तो अब ग्रॉस सैलरी में से क्या है, ये अमाउंट कट हो जाएगा, यानी कि पीएफ कट जाएगा उसमें, एक तो ईएसआई, तो ये जो अमाउंट टोटल कट जाएगा, तो नेट उसको सैलरी अब उसके हाथ में आएगी, वो आएगी इतनी। तो ये इसको आप इस तरह से अलग से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया हमारे पास। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें मैंने बताया आपको। तो ग्रेस सैलरी निकल के आ गई, फिर पीएफ और ईएसआई, ये हमारा एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप इसको किसी भी और कलर से कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपको अलग से दिख जाए। तो ये था हमारा इसका पार्ट, फिर ये हो गया हमारा पीएफ ईएसआई का पार्ट, और आखिरी में हमारे पास आएगी नेट सैलरी। तो नेट सैलरी को मैं यहाँ पर ए कलर ले लेता हूँ। तो ये हमारा बन गया फ्रेंड्स पूरा सैलरी शीट। और आप देखें, मैंने आपको ये बहुत ही आसान सिंपल तरीके से समझाया है। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आप भी कोई भी बेसिक सैलरी या कुछ बनाएं, तो उसमें आपके पास डेटा पूरी इस तरह से ही होना चाहिए ऑर्गेनाइज। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय नेम रखना है, फिर एम्प्लॉय कोड रखना है, फिर उसका डेजिनेशन जो भी एम्प्लॉय का है वो रखना है आपको, फिर उसकी बेसिक सैलरी जो भी आपके पास डेटा है वो आपको यहाँ फिट कर देना है। तो डीए और एमए और एचआरए, ये तीन चीज़ें होती हैं जो हर सैलरी जब हमारी बनती है तो उसके इस पे ये चीज़ें यहाँ पर इसका कैलकुलेट किया जाता है। तो जब आप इसको निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सम कर लेना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो ग्रॉस सैलरी का है वो टोटल अमाउंट आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद आपको पीएफ कैसे कटेगा, पीएफ कटेगा आपका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो ग्रॉस सैलरी ये है, तो उसका ये पीएफ अमाउंट हमारा आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 12% लिया, और इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 8%। तो अब ये क्या है, पीएफ और ईएसआई क्या है, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आपका जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से ये अमाउंट आपका लेस होके आपका टोटल जो नेट सैलरी है उसका ये इस तरह से यहाँ पर डेटा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझाया कि बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि कैसे आप जो है एक्सेल में सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।